हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स को लेकर आई हूँ। जीन पियाजे ने बच्चों के जो बालक हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी दी है। इस थ्योरी से रिलेटेड उन्होंने 4 स्टेज भी बताई हैं एज वाइज, कि किस एज में बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है, किस तरह से सीखता है। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे 1896 से लेकर 1980 स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों के बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास की एक संपूर्ण थ्योरी दी। वे मानते थे कि बच्चा ज्ञान को पैसिवली नहीं लेता बल्कि एक्टिवली बनाता है। उनकी थ्योरी को कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी भी कहा जाता है। इसके 4 चरण हैं। फर्स्ट है हमारा संवेदी गति अवस्था, इसकी एज है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संयोजक अवस्था, इसकी एज है 2 से 7 वर्ष। ठोस संयोजक अवस्था, इसकी एज है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संयोजक अवस्था, इसकी एज है 11 से प्लस, मतलब 11 से ऊपर के जो भी बच्चे होंगे एज के, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो फर्स्ट स्टेज को हम डिटेल में देखते हैं। संवेदी गति अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से, मोटर क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। मुख्य विशेषता है वस्तु स्थायित्व विकसित होना, प्रतिरूपण शुरू, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखना, साधन उद्देश्य व्यवहार को सीखना। इसका उदाहरण है बच्चा खिलौना ढक देने पर भी उसे खोजने लगता है। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। बच्चा रिमोट बटन दबाकर आवाज़ आने पर बार बार दोहराता है, बार बार रिपीट करता है और सीखता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी पूर्व संयोजक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज है 2 से 7 वर्ष। बच्चा सिंबल्स, प्रतीक, भाषा, कल्पनाओं, चित्रों का उपयोग करना सीख जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता, दुनिया को अपनी दृष्टि से देखना, केंद्रिता, एक ही पहलू पर ध्यान देना। एनिमिज्म है निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना, भाषा तेजी में विकसित, जादुई सोच, मैजिकल थिंकिंग। इसके एग्जाम्पल है हमारे, उदाहरण है बच्चा कहता है चांद मेरे साथ चल रहा है, ईगो सेंटर, एक ही दिशा में देखकर निर्णय करना, गुड़िया को रोता हुआ मान लेना, ये एनिमिज्म है। नेक्स्ट है ठोस संयोजक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। बच्चा ठोस वस्तुओं पर तार्किक सोच विकसित करता है। संरक्षण मात्रा बदलने पर भी वही रहती है। प्रतिवर्ती सोच, वर्गीकरण, श्रेणीकरण और कम अहम केंद्रिता इसमें विकसित हो जाती हैं। इसकी मुख्य विशेषता है, इसका उदाहरण है लंबा गिलास बनाम चौड़ा गिलास, मात्रा बराबर समझना, बड़े से छोटे क्रम में पेंसिलें लगाना, फलों को आम सेब में वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन, इसमें रीजनिंग वाली जो तार्किक गणितीय क्रियाएं होती हैं वो सभी विकसित हो जाती हैं। फोर्थ स्टेज है औपचारिक संयोजक अवस्था, इसकी एज है 11 से ऊपर के बच्चे जो होते हैं अमूर्त, इसमें जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसके बारे में भी हम सोचने लगते हैं। तर्क संगत विचार विकसित हो जाते हैं। काल्पनिक तर्क, अमूर्त सोच, समस्या समाधान योजनाएं, वैज्ञानिक तर्क, इसमें ये सारी विशेषताएं हमारी विकसित हो जाती हैं। इसका उदाहरण है अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, जैसे प्रश्न पर विचार होता है। बीजगणित सिद्धांतों को समझ पाना भी आसान हो जाता है। इस एज पर आकर जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती है हम उसको सीखना या उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। पियाजे के कुछ की कॉन्सेप्ट है, कुछ की वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। स्कीमा है हमारा मानसिक ढांचा या ज्ञान का आयोजन। इसका उदाहरण कुत्ते को देखकर 4 पैर वाला जानवर का स्कीमा बनाना, कि 4 पैर वाला अगर हम कोई भी जानवर देखते हैं तो वह हमारे दिमाग में बैठ जाता है। एनिमिलेशन कहलाता है हमारा समाहार, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना। जैसे पहली बार बकरी देखकर बच्चा उसे कुत्ता कहे, पुराने स्कीमे में फिट कर रहा है, मतलब कुत्ते को हमने देखा था 4 पैर पर चल रहा है तो बकरी भी 4 पैर पर चल रही है, मतलब ये भी कुत्ता है। समायोजन, एकोमोडेशन, नए अनुभव के आधार पर नया स्कीमा बनाना। उदाहरण बच्चा समझ जाता है कि बकरी और कुत्ता अलग है, नया स्कीमा बनता है। इस स्टेज में बच्चा क्या है कि वो समझ जाता है कि अच्छा 4 पैर का कुत्ता भी होता है, अलग है, और बकरी 4 पैर की अलग होती है, जानवरों के अलग अलग नाम होते हैं।
संतुलन, सीखने की प्रक्रिया जिसमें बच्चा एसिमिलेशन और एकमेंडेशन का संतुलन रखता है, जिसमें समायोजन समाहार का जो बैलेंस होता है उसको बनाए रखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु दिख ना रही हो फिर भी मौजूद है, इसके बारे में हुआ है। उसको पता है कि सामने वो वस्तु नहीं है लेकिन वो वस्तु है, उसके बारे में वह सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। ये इस चारों स्टेज का जो है वो पूरी एक टेबल है, ग्राफ बना के मैंने दिया है कि इसके एग्जाम्पल, विशेषताएं, उम्र और कौन सा चरण, इसमें किस चरण की कौन सी उम्र है, क्या विशेषता है और क्या ही हमारा एग्जाम्पल उदाहरण है। अब हम इसके एमसीक्यूज को करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और इनके आंसर्स को भी शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत और सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? पूर्व संयोजक अवस्था, संवेदी गतिज अवस्था, ठोस संयोजक अवस्था, औपचारिक संयोजक अवस्था। अभी इसके बारे में बताया कि जो वस्तु स्थायित्व होता है, जो फर्स्ट चरण में हमारा जो संवेदी गतिज अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें विकसित हो जाती है। ये मेन जो उसकी क्वालिफिकेशन है, विशेषता है। नेक्स्ट है, चांद मेरे साथ चल रहा है, किसका उदाहरण है? एनिमिज्म, संरक्षण, अहम केंद्रिता, वर्गीकरण। तो यह अहम केंद्रिता का उदाहरण है, चांद मेरे साथ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग किस अवस्था में की विशेषता है? संवेदी गतिज, पूर्व संयोजक, ठोस संयोजक, औपचारिक संयोजक। जो सिंबॉलिक थिंकिंग होती है वो हमारी पूर्व संयोजक अवस्था में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसके अंतर्गत आती है। संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संयोजक में, संवेदी गतिज में, ठोस संयोजक में या औपचारिक संयोजक में? इसका राइट आंसर होगा ठोस संयोजक में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को जीवित मान लेना क्या कहलाता है? केंद्रिता, एनिमिज्म, वर्गीकरण, परिवर्तनशीलता। तो किसी वस्तु को जीवित मान लेना हमारा एनिमिज्म कहलाता है। निजी वस्तुओं को भी इसमें जीवित मान लेता है बच्चा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, गुड़िया रो रही है, तो वह है एनिमिज्म का एग्जाम्पल है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब विकसित होता है? संवेदी गतिज में, पूर्व संयोजक में, ठोस संयोजक में, औपचारिक संयोजक में। तो इसका राइट आंसर होगा औपचारिक संयोजक। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, जो चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही है फिर भी उस चीज़ के बारे में सोचना, इमेजिनेशन करना, ये अमूर्त चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का क्रमबद्ध छोटे बड़े क्रम में लगाना क्या कहलाता है? बताइए। संरक्षण, श्रेणी क्रम, वर्गीकरण, एनिमिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी, सीरीज में लगाना। परिवर्तनशीलता, रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था में आती है? पूर्व संयोजक में कि संवेदी गतिज में? ठोस संयोजक, औपचारिक संयोजक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रिता का अर्थ है? बताइए। कई पहलुओं पर ध्यान देना, केवल एक पहलू पर ध्यान देना, अमूर्त सोच विकसित करना, वस्तु को जीवित मानना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक पहलू पर ध्यान देना। केंद्रितता क्या है? एक पहलू पर ध्यान देना। पियाजे के अनुसार बच्चा क्या होता है? निष्क्रिय रूप से सीखता है कि सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है? केवल दंड से सीखता है, केवल पुरस्कार से सीखता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पियाजे कहते हैं बच्चा हमारा पैसिवली नहीं, एक्टिवली होकर सीखता है, ज्ञान का अर्जन करता है, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, स्कीमा का अर्थ बताइए। बताइए स्कीमा का अर्थ क्या बताया था मैंने? मानसिक ढांचा, भाषा विकास, मांसपेशीय गतिविधि या भावनात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानसिक ढांचा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 13, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना क्या कहलाता है? नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना क्या कहलाता है? समायोजन, समाहार, संरक्षण, अमूर्त चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नई जानकारी के अनुसार स्कीमा को बदलना कहलाता है?
नई जानकारी के अनुसार हम जब अपनी स्कीमा को बदलते हैं तो क्या कहलाता है? समाहार, संरक्षण, समायोजन, एनिमेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समायोजन। नई जानकारी के अनुसार स्कीमा को बदलना समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बच्चा वास्तविक वस्तुओं पर तर्क करना किस अवस्था में शुरू करता है? पूर्व संयोजक, संवेदी गतिज, ठोस संयोजक, औपचारिक संयोजक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस संयोजक। बच्चा वास्तविक वस्तुओं पर तर्क करना ठोस संयोजक अवस्था में सीख जाता है। अगर बारिश ना हो तो फसल पर क्या असर पड़ेगा? जैसी सोच किस अवस्था की है? संवेदी गतिज, पूर्व संयोजक, ठोस संयोजक, औपचारिक संयोजक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संयोजक। अगर बारिश ना हो तो फसल पर क्या असर पड़ेगा? थिंकिंग करना, इमेजिनेशन करना, सोचना, ये अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा, लंबाई, आयतन आदि को अपरिवर्तित समझना क्या कहलाता है? संरक्षण, समाहार, एनिमेज में वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण। मात्रा, लंबाई, आयतन आदि को अपरिवर्तित समझना संरक्षण कहलाता है। वस्तुओं को समूहों में बांटना क्या कहलाता है? तो वस्तुओं को समूहों में बांटना हमारा संरक्षण, वर्गीकरण, केंद्रिता, अमूर्त चिंतन। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पियाजे की अनुसंधान विधि थी सर्वेक्षण विधि, नैदानिक विधि, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रश्नावली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नैदानिक पद्धति, क्लिनिकल मेथड। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। निम्न में से कौन सी बात पूर्व संयोजक अवस्था की विशेषता नहीं है? अहम केंद्रिता, परिवर्तनशीलता, एनिमेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशीलता। पूर्व संयोजक अवस्था की विशेषता नहीं है तो परिवर्तनशीलता। ये यहाँ पर चारों स्टेज की हुई, चारों एज की चारों विशेषताएं दी गई हैं एज के साथ। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मैं वीडियो आपकी लेकर आऊँगी लैब वाइगोत्स्की की, उनकी जो थ्योरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ स्टडी स्पार्क विद साक्षी।